बहुत सारी ऑडियंस मेरे चैनल की है वो वीडियोस देख रही है, सब्सक्राइब नहीं कर रही। आप काइंडली सब्सक्राइब इस चीज़ को कर दीजिए ताकि एल्गोरिदम ये वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाए और जो रियल नॉलेज पे कोई शख्स अगर काम करने लग गया है तो उसकी आवाज़ बुलंद हो। हम में से कोई भी शख्स एक करैक्टर नहीं जी रहा। मेरा नाम मोइज़ है, लेकिन मोइज़ के अंदर कई करैक्टर्स हैं। एक वो करैक्टर है जो आप लोग जानते हैं, जो यूट्यूब के ज़रिए मुझे देख रहे हैं, जो मेरे फॉलोअर्स हैं। क्या मैं ऑफ कैमरा ऐसे ही हूँ? क्या मैं ऐसे ही हर एक वर्ड पे इन्फोसाइज करता हूँ, बहुत ज्यादा जोर डालता हूँ दूसरे को अपनी बात समझाने में? ऐसा नहीं है। जैसे ही कैमरा ऑफ होगा मैं कैंडिड मूड में आ जाऊंगा। मैं ऐसे इजी होकर बैठ जाऊंगा और कहूंगा हाँ यार चाय लाओ यार। I'll do some stuff which is not normally people do when they want to present themselves. मैं एक दूसरे करेक्टर में चला जाऊंगा। जब मैं किसी के साथ मीटिंग करने जा रहा हूं मैं एक और करेक्टर में होऊंगा, अपनी बेगम के साथ मैं और करेक्टर में होगा, अपने बच्चों के साथ एक और करेक्टर में, ऑफिस में और करेक्टर में, अपने पेरेंट्स के साथ और करेक्टर। इस तरह हर एक इंसान एक अलग अलग करेक्टर में जिंदगी जी रहा होता है। आप किसी शॉप पे जाएं, आपका बिहेवियर उस शॉपकीपर के साथ वो नहीं होगा जो आपका बिहेवियर अपने बॉस के साथ है। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये वो वाहिद यूट्यूब चैनल है जहां पे आपको कोई कोर्स नहीं बेचा जाता, कोई सिग्नल ग्रुप नहीं है, कोई व्हाट्सएप सिग्नल ग्रुप नहीं है जो आपका दिमाग उल्टे सीधे सिग्नल से तबाह करता है। आज हमने बात करनी है एक किताब के बारे में जिसका नाम है ऑल्टर ईगो। इसको लिखा है टॉड हर्मन ने। ऑल्टर ईगो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, उस किताब में एक्सप्लेन किया गया जहां पे आप एक डिफरेंट कैरेक्टर में जाके अपनी अचीवमेंट को हासिल करना चाहते हैं। आपको लेके जाऊंगा थोड़ा सा बचपन में, जब हम लोग देखते थे सुपरमैन, स्पाइडरमैन, मार्वल मूवीज अभी भी आती हैं, और जब हम छोटे थे हम भी केप पहन के बेड के ऊपर सोफे के ऊपर छलांगे, मैं वो कैरेक्टर हूँ और हमें पता ही नहीं होता था दुनिया में क्या चल रहा है। मेरी माँ मुझे रोक रही है, मेरा बाप कह रहा है उतर जाओ सोफे से चोट लग जाएगी। नो, आई वॉज इन दैट कैरेक्टर। मुझे ये फील होता था कि शायद ये पूरी दुनिया में कॉन्कर कर जाऊंगा। ये जो मेरे एनिमीज बने हुए हैं और मैं एक हीरो हूं, मैं सुपरमैन हूं, मैं पुलिस हूं या मैं डॉक्टर हूं, जो भी मैं कैरेक्टर निभा रहा हूं, इस गेम को मैंने ही जीतना है। ऑल्टर ईगो ये बताती है कि आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी ये चीज अचीव कर सकते हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आपने भी बैटमैन, सुपरमैन, ही मैन, वंडर वुमन ये चीजें बन जानी है। इसका मतलब ये है कि आप जब अपने बॉस के साथ हैं, अपने ऑफिस में हैं, अपने घर में हैं, आप डिफरेंट कैरेक्टर्स निभा रहे हैं, उन्हीं कैरेक्टर्स को आपने पॉलिश करना है टू अचीव सक्सेस। इसकी एग्जांपल वो किताब में देते हैं बेयोंसे, जो बहुत बड़ी सिंगर है। उसने कहा कि जब मैं स्टेज पे परफॉर्म करने जाती थी आई वॉज वेरी स्केर्ड, तो मैंने अपने आप को एक कैरेक्टर दे दिया, साशा उसको उसने नाम भी दे दिया कि मैं नहीं हूँ ये, दिस इज नॉट बेयोंसे, दिस इज साशा। और साशा को उसने ऐसे सोचा अपनी सबकॉन्शियस में कि जब ये स्टेज पे जाएगी ये आग लगा देगी, ये तहलका मचा देगी, ये पूरा मेला लूट लेगी। ये थिंकिंग, ये सोच जब वो साशा करैक्टर के अंदर आती है वो बिल्कुल एग्जैक्टली वही करती है जो उसने सोचा था। अब मैं बेयोंसे नहीं हूँ, आप बेयोंसे नहीं हैं, आप सिंगर नहीं हैं, आप तो एक ऑफिस में जॉब करते हैं, आप एक हाउसवाइफ हैं, आप एक बिजनेसमैन हैं। अब हम साशा को अपने कैरेक्टर में या अपनी लाइफ में कैसे ला सकते हैं? आपने अपने बिजनेस पे, आपने एज अ वर्किंग वुमन, आपने एज अ टीनेजर, आपने एज अ जॉब सीकर, हुएवर यू आर, आपने अपनी परफॉर्मेंस ऐसे देनी है कि आप वाकई एक सुपर हीरो हैं। सुपर हीरो हैं आप अपनी लाइफ के। इस चीज को पहले आपने समझना है, फिर आपने डिस्कवर करना है कि मेरी एग्जैक्ट सुपर पावर क्या है। क्या मैं अच्छा बोल सकता हूँ? क्या मैं अच्छा ड्रेसअप हो सकता हूँ? क्या मैं अच्छा मैनेज कर सकता हूँ चीजों को? मैं कर क्या सकता हूँ अच्छा? फर्स्ट ऑफ ऑल उस चीज को डिग इन करें और उस पर काम करें। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, मैं बहुत अच्छा चीजों को मैनेज कर सकता हूँ। उसके अंदर आप एक ऐसे करैक्टर में आएं और ऐसी सोच को सोचें और ऐसी सोच के साथ मैनिफेस्टेशन करें। 3 वर्ड्स, थिंक इट, बिलीव इट, अचीव इट। यू थॉट कि आप बहुत अच्छे मैनेजर हैं, इस पे आपने बिलीव करना है और फिर इसको अचीव कर देना। आप ये कभी नहीं सोचेंगे यार मैं अच्छा हूं ही नहीं, शायद मैं ये कर नहीं सकता, या शायद मुझसे होगा नहीं। वो अच्छा मैनेजर है, वो बोलता बहुत अच्छा है, या वो दिखता बहुत अच्छा है, यार उसके बाल इतने अच्छे हैं, वो बात बड़ी अच्छे तरीके से करता है, वो सिगरेट नहीं पीता है, शायद वो इसलिए आगे है।
ये चीज़ें बहुत पीछे रह जाएंगी। आपने अपनी सुपर पावर को बाहर निकालना है, उस करेक्टर को एक नाम दे दें जैसे बियॉन्सी ने दिया। और बियॉन्सी की ये सिर्फ एक एग्जांपल है, जितने भी हॉलीवुड में स्टार्स हैं या बॉलीवुड में स्टार्स हैं, आप इन्हें ऑफ कैमरा कभी देखें, आप दंग रह जाएंगे, ये क्या हरकतें कर रहे हैं, ये क्या बातें करते हैं। वंस द कैमरा इज ऑन दे आर इनटू अ कैरेक्टर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कैमरा जब ये कोई मूवी शूट कर रहे होते हैं, वो तो एक स्पेसिफिक कैरेक्टर में होते हैं। मैं उस कैरेक्टर की बात कर रहा हूं जब ये इंटरव्यूज में होते हैं, जब ये आम जिंदगियां बिता रहे होते हैं अपने घरों में। ऑल्टर ईगो किताब से हमें ये पता चलता है कि अपनी कंफर्ट जोन से निकलना है। आपका नाम आदिल है, सिमरन है, अबीर है, डेविड है, जो मर्जी आपका नाम है, आप वो कैरेक्टर दुनिया के लिए निभा रहे हैं। लेकिन जब आप कुछ अचीव करने लगे हैं, आप एक और कैरेक्टर में हैं। आप अगर एक एथलीट हैं, आप एक और कैरेक्टर में हैं। क्योंकि ये चैनल ट्रेडिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग, फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर बेस करता है, तो इस चीज को आप ट्रेडिंग में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा, 3 चीजें, थिंक इट, बिलीव इट, अचीव इट। थिंक आपने क्या किया कि आई वॉन्ट टू बी अ गुड ट्रेडर, इस पर आप बिलीव करेंगे। फिर आप जाएंगे उसे अचीव करने के लिए। उसको अचीव करने के लिए कुछ बॉक्सेस हैं, चेकलिस्ट है जो आपने चेक करनी है, देन यू कैन अचीव इट। और अपने आप को एक कैरेक्टर में लेके आए। जैसे कि बचपन में आप सुपरमैन, बैटमैन, हीमैन बन जाते थे, अब आपने बनना है मैनेजरियल लेवल पे, सीईओ लेवल पे, सीएफओ लेवल पे। यार अगर मैं वो कैरेक्टर बचपन में निभा सकता था बहुत अच्छा, मैं ये भी कर सकता हूँ। बहुत सारी गेम्स आप बचपन में जीत गए थे। सुपरमैन जीत गया, बैटमैन हार गया, स्पाइडरमैन जीत गया, वंडर वुमन हार गई। वो जो खुशी आपको उस वक्त महसूस होती थी, ऑल्टर ईगो और अपने आप को एक कैरेक्टर में फील करके जब आप अपने काम में जाएंगे, डेडिकेशन में जाएंगे, आपको एक मोटिवेशन मिलेगी। और आपके अंदर हमेशा एक चैटर भी होता है जो आपके ब्रेन के साथ आप ही होते हैं वो, लेकिन वो एक डिफरेंट कैरेक्टर है जो बात करता रहता है आपके साथ हमेशा। जिस तरह हम अक्सर अपने आप से बात कर रहे होते हैं, यार इस टाइम उसको टेक्स्ट करूं ना करूं, यार बॉस ने क्यों बुलाया ऑफिस, क्या काम हो सकता है, मुझे फायर तो नहीं करना, या मेरी प्रमोशन तो नहीं है, इस टाइम क्यों। ये जो करेक्टर आपका है वो एक और करेक्टर है जो दुनिया नहीं देख पाती। दुनिया आपको जज कर रही है, आप किसके साथ खड़े हैं, किसके साथ तस्वीरें खिंचा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, दैट्स इट। आपका कैंडिड वर्जन और है जो अब नॉर्मल है, आपका बॉस के साथ बिहेवियर और है, आपका घर में और है, आपका फीमेल्स के साथ और है, आपका मेल्स के साथ और है, आपका एक सर्टेन फीमेल एज के साथ और है, एक सर्टेन मेल एज के साथ और है। ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं ना, ये हम निभा तो रहे हैं लेकिन फोकस नहीं कर रहे अपनी सक्सेस के पीछे। ऑल्टर ईगो किताब से ये पता चलता है कि अगर आपने अपनी टीम को असिस्ट करना है, टीम को लीड करना है, तो आपके अंदर लीडर वाली क्वालिटीज होनी चाहिए। रादर कि आप यही सोचते रहें कि यार मैं जिनको लीड कर रहा हूं उसमें से एक बंदा ऐसा है जो कि मुझसे भी अच्छा बोलता है, मुझसे भी अच्छा लिखता है, मुझसे भी अच्छा दिखता है, मुझसे भी अच्छा फ्रेम पहनता है, मुझसे भी अच्छे उसके बाल हैं। अगर यही सोचते रहेंगे आप, तो आप वाकई वही बन जाएंगे। इसलिए आपने फोकस करना है कि मुझसे अच्छा कोई नहीं है। इट डज नॉट मीन कि आप एरोगेंट हो जाएं, आप उस करेक्टर में आए और जो भी हुनर आपके पास है, जो भी स्किल आपके पास है, उसके अंदर एंड तक जाएं, अखीर कर दें, आपसे अच्छा कोई है ही नहीं। इस चीज के ऊपर फोकस करें, उसकी तालीम के अंदर जाएं, उसके नॉलेज के अंदर जाएं, रेफरेंस दें किताबों का, रेफरेंस दें लोगों का, रेफरेंस दें अपनी लाइफ हिस्ट्री का दूसरे लोगों को। और सबसे पहली बात, एक अच्छी कम्युनिकेशन करना सीखें, एक अच्छी बात करना सीखें। यहाँ पे जो मैं आपके साथ बैठा हूँ, यहाँ पे कुछ मैं गलतियां भी कर देता हूँ, कुछ मम्बलिंग फम्बलिंग भी हो जाती है जो मैं एडिट कर देता हूँ ताकि आपको ये कंटेंट बहुत अच्छा और बहुत स्मूथ लगे। हर बंदा परफेक्ट नहीं है, बट इस चीज को रियलाइज कर लेना कि यार मैंने अपने आप को कल से ऑफिस में या कल से काम पे या कल से अपने बिजनेस पे जाना है, आई एम इनटू अनदर कैरेक्टर। आप फील कीजिएगा कि उस कैरेक्टर में जब आप अपने आप को फील करने लग जाएंगे, आप एक डिफरेंट इंसान होंगे और ये चीज आपको हेल्प आउट करेगी इन योर सक्सेस। ऑल्टर ईगो किताब आप पढ़ना चाहते हैं तो काइंडली इसको खरीद के पढ़ सकते हैं। बहुत मोटी किताब नहीं है, लेकिन अगर आप बहुत सुस्त हैं तो आप इसको गूगल पे जाके, यूट्यूब पे जाके इसकी समरी को पढ़ लेना। इसमें क्या क्या एग्जांपल्स दी गई हैं, क्या क्या मोटिवेशनल चीजें बताई गई हैं। कंटेंट वो कंज्यूम करें जो आपके ज़हन में बैठ जाए। सबसे पहले अपनी सुपर पावर्स को आइडेंटिफाई करें कि मेरे अंदर सुपर पावर है क्या। उसके बाद उसको ऐसा पॉलिश करें, और ये पता कैसे चलेगा, ये आपको दुनिया ही बताएगी, ये आपको आपके घर वाले ही बताएंगे, ये आपको आपके दोस्त, यार, अहबाब, रिश्तेदार ही बताएंगे
कि यार तुम्हारी ये आदत बहुत अच्छी है या इस चीज में तुम बहुत अच्छे हो। इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते, जो लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं दे कैन ओपन अप एन अकाउंट विद माय प्रेफर्ड ब्रोकर और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वंस आपने अकाउंट खोल लिया यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम। जो इंस्टाग्राम नहीं यूज करते मुझे लिंक्डइन पे डीएम कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में।